रत्नाकर सिंह जी, आज के बंद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो बंद का आह्वान कर सकती है और लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है और इस तरह का प्रदर्शन किया गया, भाई वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जैसा कि झूठ बार बार विपक्षी दलों द्वारा, इंडी गठबंधन द्वारा फैलाया जा रहा है और फैलाया जाता रहेगा आगे भी, कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, हम संविधान को खत्म कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, तो ये बार बार झूठ फैलाने का काम अनवरत और लगातार करते आ रहे हैं, जो देश की जनता समझ चुकी है। जी ठीक है। नावेद अयाज जी, क्या वाकई आप लोग झूठ फैला रहे हैं? क्या यही काम कर रहे हैं जैसा कि कह रहे हैं? नावेद जी हमारे साथ नहीं है। सुनील कौशिक जी, क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह से रत्नाकर जी कह रहे हैं कि विपक्ष एक झूठ फैलाने का काम कर रहा है देश में? नहीं, देखिए, आज 21 राजनीतिक संगठन या सिविल सोसाइटी के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। बहुजन समाज पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया। जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रकरण में लगातार सुनवाई कर रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? तब इन्होंने अपना पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं रखा? क्या 15 दिन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुना दिया? क्या 23 याचिकाएं उसमें दायर की गई और 23 याचिकाओं की लगातार सुनवाई 2010 से चली आ रही है। तो अब आप वहां मुंह बंद रखेंगे? आपके पास वहां कुछ कहने को नहीं है? आप अपने बड़े एडवोकेट्स तथ्यों के साथ वहां खड़ा नहीं कर सकते? और जब माननीय न्यायालय का कोई आदेश आएगा तो निश्चित तौर से क्या आप लोकतंत्र को मजबूत करने की ये प्रक्रिया है, क्या भीड़ तंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है? यदि आपको लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश गलत कर दिया तो क्या हमारे यहाँ अपील का अधिकार नहीं है? क्या उस समय लगातार सुनवाई के समय आपको नकारा गया? क्या कि आपको सुनवाई से अलग कर दिया गया था यदि आप याचक बनके वहां गए थे? क्या इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव थे तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक आया, और जब कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति हाईकोर्ट जाता है और आदेश आता है तब हर राजनीतिक दल उसको श्रेय लेने का काम कर रहा था। लेकिन जिस फॉर्मूले के साथ योगी सरकार चुनाव करा रही थी, उसी फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने कराया चुनाव, उसी फॉर्मूले से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव कराया और उसी से योगी सरकार कराने जा रही थी। आप उसके खिलाफ जाते हाईकोर्ट, लगता कि आप ओबीसी के हिमायती हैं। आप नहीं गए ना, गया कोई एनजीओ गया और एनजीओ के आधार पर हाईकोर्ट का निर्देश आ जाता है। तो जहां आपको बात रखनी चाहिए तथ्यों के साथ, वहां आपके पास तथ्य नहीं है। इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। प्रोफेसर कुमार, आज के इस भारत बंद को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, भारत बंद, चलिए भारत बंद हर राजनीतिक दल का अपना एक है कि वो अपना भारत बंद का आह्वान करें, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बेसिकली हम इस पे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है। आप ये बताइए कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को हटाया गया कि नहीं हटाया गया जी। और जब तक आप एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी उन लोगों को जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल चुका, आईएएस आईपीएस बन चुके, जो कि क्रीमी लेयर में आ सकते ओबीसी के पैरामीटर में, सॉरी एससी पैरामीटर में भी, अगर उसमें अगर फिल्टरिंग की बात कही जा रही है तो फिल्टरिंग की बात कौन सी गलत बात है? हमको पता नहीं, मोदी सरकार भी इस बात को नहीं मानता है। आप उसे फिल्टरिंग कीजिए। सिर्फ कन्वेंट में पढ़ने वाले लोग आईएएस आईपीएस क्यों बनेंगे? गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चों को क्यों नहीं मौका मिलेगा? हर उस परिवार को मौका क्यों नहीं मिलेगा? एक आईएएस का बेटा ही सारा रिजर्वेशन खाया जा रहा है। हम बोले एक चपरासी के बेटे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसान के बेटे को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये सब मौका तब मिलेगा जब आप उसको फिल्टरिंग करेंगे। आप फिल्टरिंग नहीं होने देंगे तो रिजर्वेशन, देखिए सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कहा है, पहले इसको समझ लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला कि रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि आप रिजर्वेशन में आप उसका फिल्टरिंग कीजिए और फिल्टरिंग करके उन लोगों को बाहर कीजिए जिनको कि एक बार मिल चुका है इसका सुविधा, जो कि क्रीमी लेयर से बाहर हो चुके हैं। तो आप इसमें कौन सा गलत फैसला है और इसे कौन सा लोग विरोध कर रहा है? अगर गरीब परिवार के पास रिजर्वेशन पहुंचेगा तो कौन सा गलत चीज है? हमको पता नहीं मोदी सरकार क्यों उसको नहीं मानना चाहिए मोदी सरकार को। और जैसे ओबीसी में फिल्टरिंग हो रहा है वैसे एससी एसटी में भी फिल्टरिंग होना चाहिए, तभी जाकर के रिजर्वेशन जो है सही मायने में गरीब के बच्चों तक जो है ये पहुंच सकेगा। ये